हेलो फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सीआरपीसी का प्रोविज़न एज टू बेल एंड बॉन्ड्स। कौन से सेक्शन के तहत हमको ये प्रोविज़न मिले हैं, ये प्रोविज़न्स हैं, और बेल कैसे लेना है, बॉन्ड्स क्या है, ये मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले सेक्शन 436 ये हमें बताता है बेल के बारे में। ठीक है, बेल कैसे लेनी है। तो इन व्हाट केस बेल बी टेकन, यानी कि किन मामलों में जमानत ली जाएगी। मामले यानी कि केस, किन केस में आपको जमानत मिलेगी, या जो भी मामले हैं उनमें कैसे जमानत मिलेगी, क्या क्या कंडीशंस होंगे, वो ये सेक्शन हमको बताता है। तो उसका सब सेक्शन 1 देखते हैं, दिस वन। जब अजमानतीय यानी कि नॉन बेलेबल अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से कोई भिन्न व्यक्ति पुलिस थाने में भार साधक यानी कि जो चौकी इंचार्ज होगा अधिकारी द्वारा वारंट के बिना गिरफ्तार या निरुद्ध किया जाता है, या हिरासत में लिया जाता है, या न्यायालय के समक्ष हाजिर होता है या लाया जाता है, और जब वह ऐसे अधिकारी की अभिरक्षा यानी कि कस्टडी में है, उस बीच किसी समय या ऐसे न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों के किसी मौके में जमानत देने के लिए कोई तैयार है, तब ऐसे व्यक्ति को जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। दूसरा, परंतु यदि ऐसा अधिकारी या न्यायालय ठीक समझता है तो ही वह ऐसे व्यक्ति को जमानत पर लेने की बजाय इसके पश्चात उपबंधित प्रकार से अपने हाजिर होने के लिए प्रतिभूतियों रहित बंधपत्र निष्पादित करने पर उसे उन्मोचित यानी कि रिलीज कर सकेगा। और यदि ऐसा व्यक्ति निर्धन है और जमानत देने में असमर्थ है तो ऐसे में उसे उन्मोचित करेगा, ऐसे में उसे रिलीज कर देगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या कहता है। जहाँ कोई व्यक्ति अपनी गिरफ्तारी की तारीख के 1 सप्ताह के भीतर जमानत देने में असमर्थ है, वह अधिकारी यह न्यायालय के लिए वह उदाहरण करने का पर्याप्त आधार होगा कि वह इस परंतुक के प्रयोजनों के लिए निर्धन व्यक्ति है, परंतु यह और कि इस धारा की कोई बात धारा 116 की उपधारा 3 या धारा 466 के उपबंधों पर प्रभाव डालने वाली ना समझी जाएगी। ओके, इसका उपधारा 2 देख लेते हैं और क्लोज 1 भी देख लेते हैं। में किसी बात के होते हुए भी जहां कोई व्यक्ति हाजिरी के समय और स्थान के बारे में जमानत पत्र की शर्तें या अनुपालन करने में असफल रहता है, वह न्यायालय वह उसी मामले में किसी पश्चातावर्ती अवसर पर न्यायालय के समक्ष हाजिर होता है या अभिरक्षा यानी कि कस्टडी में लाया जाता है, जमानत पर छोड़ने से इनकार कर सकता है, और ऐसे किसी इनकारी का ऐसे जमानत पत्र से आबद्ध किसी व्यक्ति की धारा 446 के अधीन किसी शाति देने की अपेक्षा करने की न्यायालय की शक्तियों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा। अब इम्पोर्टेंट नोट इस सेक्शन 436 का जो है, उत्तर प्रदेश ने एक स्टेटमेंट दिया था, एक अमेंडमेंट आया था कि सेक्शन 436 of the said code in subsection 1 in the first provision for the word discharge the word release shall be substituted UP Act 1 of 1984। ओके, जो वर्ड है डिस्चार्ज, पहले ये डिस्चार्ज वर्ड था, अब उस डिस्चार्ज वर्ड को चेंज करके गवर्नमेंट ने यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने रिलीज रख दिया है। ओके, अब हम क्या वर्ड यूज करते हैं, रिलीज, नॉट डिस्चार्ज। हमारा सेक्शन 436 क्लियर हुआ, बेल एंड बॉन्ड्स।